के सत्र में। इस बीच राजेश पालवे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, गुड आफ्टरनून। बताइए इस समय का ताजा ट्रेड क्या लेकर आए हैं हमारे लिए? गुड आफ्टरनून हर्षा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है वोल्टास। स्टॉक में एक अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यूटी बनी हुई है। स्टॉक में एक ब्रीफ कंसोलिडेशन 3-4 दिन का हमने देखा और आज वापस स्टॉक में एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है वोल्टास के स्ट्रक्चर जिस तरीके से बने हुए यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो आ सकता है स्टॉक का वो करीब 1835 से लेकर 1845 की तरफ स्टॉक बढ़ सकता है। तो यहाँ पे बाय करने की सलाह है वोल्टास फ्यूचर पे, और स्टॉप लॉस जो रखेंगे करीब होगा 1790 के आसपास। ओके, तो ये फिलहाल 1790 का स्टॉप लॉस और वोल्टास में खरीदा। सुपरस्टार राजेश पालवे जी का सदुपने से आएगा और चार्ट के चमत्कार प्रशांत जी और मिड कैप शरद जी पे सिंगल डे ऑफ आई थिंक स्पेन आपने 3 एवरेजेस को सरेंडर किया और फिर रीगेन भी कर लिया। तो आपका व्यू, आप किस स्टॉक फ्यूचर के जरिए इस पुल बैक को खेलना चाहेंगे अगर यहाँ से कल से कंटिन्यू करता है तो? आईसीआईसीआई बैंक का जो होंगे और जिस तरीके से स्टॉक ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है आईसीआईसीआई बैंक यहाँ से एक लीडरशिप पोजीशन लेते हुए दिख सकता है। और इस वोलेटाइल मार्केट में भी देखें तो आईसीआईसीआई बैंक ने काफी कंफर्टेबली 1200 के आसपास के लेवल को होल्ड आउट किया है। तो हमें लगता है यहाँ पे चांसेस है कि ये स्टॉक 1270-1280 की तरफ कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है, जो कि बैंक निफ्टी को भी इस 51,250 के जो एक सप्लाई जोन है उसको क्रॉस करने में सपोर्ट करते हुए दिखेगा। तो हम आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू इस अपमूव को प्ले करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब यहाँ पे 1205 के आसपास। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी। मेरी नजर वैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर जा रही थी क्योंकि एसबीआई में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव देखा। इट इज द बीटीएसटी फॉर टारगेट्स ऑफ 660 से लेकर 670। पालवे जी, आपका ट्रेड? तो हर्षा जी, लॉरेंस लैब पे यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉक डे हाई की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के फॉर्मेशन है, स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई जुलाई के स्विंग हाई को भी अब क्रॉस किया हुआ है। हमें लगता है लॉरेंस लैब का मोमेंटम यहाँ पे 505 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम यहाँ पे करीब 487 के आसपास। ओके, राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए नहीं था। निफ्टी आईटी क्या इशारा कर रहा है राजेश पालवे? एक बार फटाफट से क्लोजिंग से पहले एक व्यू दीजिए और फिर हम वॉल पर चलेंगे। तो देखिए, आज म्यूटेड रहा है निफ्टी आईटी। ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश है, लेकिन हमें लगता है कि निफ्टी अगर 25,000 के लेवल को क्रॉस करेगा तो यहाँ पे भी एक हमें लगता है शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिखेगा। हालांकि लोअर साइड से एक रिकवरी जरूर बनी है। तो 41,980 के आसपास अभी हम निफ्टी आईटी को देख रहे हैं। यहाँ पे 42,100, 42,200 ये एक सप्लाई जोन है। अगर ये क्रॉस करता है तो निफ्टी आईटी में एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, जो कि फिर 42,600 की तरफ भी इसको लेके जा सकता है। हालांकि इसके लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में देखें तो हायर साइड से जरूर एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, लेकिन अभी भी कंफर्टेबली स्टॉक नियर टर्म सेटअप के हिसाब से अभी भी स्ट्रेंथ होल्ड आउट कर रहे हैं। तो हमें लगता है यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग प्ले देखने को मिल सकता है। एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बन सकती है। तो कंडीशनल होगा थोड़ा सा 25,000 हमें लगता है कि कंफर्ट जोन निफ्टी पे निकलता है, तो यहाँ पे भी एक शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिख सकती है अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में। थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग का इंतजार बनता हुआ दिखाई देगा। नजरें रहेंगी क्या वो आता है या नहीं। आज ज्यादातर आईटी कंपनी में हमने देखा थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पर ही ट्रेड बना है। चलिए, आखिरी 2 मिनट है आपके लिए ट्रेड के। कुछ फायदे बाजार के ट्रेड्स भी आप